नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कला और संस्कृति की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने राजस्थान के लोकगीत पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, जो आपके पटवारी और कांस्टेबल एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, राजस्थान में लोक नृत्य कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। एक तो जनजातीय लोक नृत्य, दूसरा है व्यावसायिक लोक नृत्य, तीसरा है सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य और चौथा है क्षेत्रीय लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य जो जनजाति द्वारा किए जाते हैं, तो जी भील हो गया, करासे हो गया, सरिया हो गया, पंजर हो गया, गुजर हो गया, इन जनजातियों द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनको जनजातीय नृत्य बोलते हैं। अगला है व्यावसायिक लोक नृत्य, जो आजीविका और पैसे कमाने की दृष्टि से किए जाते हैं ना, तो उनका मकसद ही होता है पैसा कमाना, आजीविका कमाना, तो वो व्यावसायिक श्रेणी में आएंगे। अगला है सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य, जो विभिन्न मांगलिक अवसरों और अवसरों पर किया जाते हैं, वो धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य। अगले है क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, तो वो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल जनजातीय लोक नृत्य, फिर बाद में हम व्यावसायिक और सामाजिक बाद में अगले लेक्चर में, अगली क्लास में देखेंगे। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। तो हमारा तो पहली जाति अपनी भील जनजाति के लोक नृत्य है। तो जनजाति का लोक नृत्य है नेजा नृत्य। यह भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये खेरवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। खेरवाड़ा कहाँ पे? उदयपुर में है। और ये खेल नृत्य है। तो इसमें क्या होता है, नेजा नृत्य में एक चौराहे पे लकड़ी का डंडा ये करते हैं, गाड़ते हैं और उसके ऊपर एक नारियल रख देते हैं ना, नारियल बांध देते हैं या रख देते हैं। तो पुरुष क्या होते हैं, पुरुष इस नारियल को उठाने की कोशिश करते हैं। जो औरतें होती है वो उनको ऐसा करने से रोकती है। तो कैसे रोकती है? वो उनको छड़ से मारती है, तो उनको ऐसा करने से रोकती है। तो पुरुष इस नारियल को लेने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार का खेल नृत्य, इसमें खेल खेला जाता है ना। ये हो गया नृत्य नृत्य, जो कहाँ किया जाता है? खेरवाड़ा, उदयपुर, जो उदयपुर में और डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। अगला है अपना राई नृत्य, गौरी नृत्य। यह मेवाड़ क्षेत्र में भाद्रपद माह से अश्विनी शुक्ला एकादशी तक नृत्य किया जाता है। इसमें शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा दर्शाई जाती है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है? मांदल और थाली का प्रयोग होता है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, राई और गौरी। तो इसमें क्या है कि ये लगभग 40 दिन तक चलता है और शिव और पार्वती की पूजा भी की जाती है इसमें। इसमें शिव और भस्मासुर की जो पौराणिक कथा है उसको दर्शाया जाता है। वाद्य यंत्र मांदल और थाली का प्रयोग किया जाता है। अगला है द्विचकी। द्विचकी पुरुष और महिलाओं द्वारा दो वर्त बनाकर किया जाना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। द्विचकी है ना, द्वि मतलब दो, चकी मतलब चक्र। तो इसमें दो घेरे बनते हैं, दो गोल बनते हैं। अंदर के साइड, बाहर के साइड में पुरुष होंगे, अंदर की साइड में महिलाएं होंगी। तो ये घूमते घूमते घूम घूम कर ये नृत्य करते हैं द्विचक्री। द्वि मतलब दो, चक्की मतलब चक्र। तो इसमें दो वर्त बनते हैं, दो गोले बनते हैं। अंदर की साइड में महिलाएं होती है, बाहर की साइड में पुरुष होते हैं। न किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर किया जाता है ये। युद्ध यंत्र, युद्ध मतलब युद्ध करना है, तो इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है बिल पुरुषों द्वारा। तो बिल पुरुषों द्वारा युद्ध का अभिनय किया जाता है। दो दल बनाते हैं, तो वो तीर कमान भाले और तलवारों से युद्ध करते हैं, युद्ध का अभिनय करते हैं ना। अगला है घूमरा। भील महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो मेवाड़ क्षेत्र है ना अपना, मेवाड़ क्षेत्र में जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या है कि अर्ध बनाकर गोल को घूमते हैं। वाद्य यंत्र ढोलक और थाली होता है। इसमें अर्धवर्ग बनता है, ये ऐसा अर्धवर्ग बनता है, ये महिलाएं खड़ी होती है, तो वो गोल घूम घूम कर अर्धवर्ग में घूम घूम के ये नृत्य करती है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र में किया जाता है ये। अगला है घेर। घेर घेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर। और वाद्य यंत्र ढोल और थाली
जो नर्तक होते हैं उनको घेरिया बोलते हैं, जो लकड़ी की छड़ होती है उनको उसको खांडा बोलते हैं ना। तो ये गोल है। तो नर्तक होते हैं वो गोल, ये नर्तक है, इनके हाथों में एक छड़ी होती है जिसे खांडा बोलते हैं ना। तो ये खांडे को टकराते हुए, आपस में टकराते हुए ये नृत्य करते हैं। अजमेर, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नर्तक को घेरिया बोलते हैं, घेरिया। अगला है हाथीमना। हाथीमना नृत्य बिल पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है हाथीमना। अगला है रमणी। रमणी में कुछ जानने का कुछ खास नहीं है, तो इसका नाम ही पता होना चाहिए आपको। रमणी बिलों से संबंधित नृत्य है। तो कितने नृत्य हो गए बिल से? ये लगभग 7-8 नृत्य हो गए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगला है गरसिया जनजाति के लोक नृत्य। तो पहला नृत्य है अपना वालर। तो वालर सिरोही आबू क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें दो अर्धवत बनते हैं। बाहर की साइड में पुरुष, अंदर की साइड महिलाएं होती है। बिना या वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ये आबू सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये दो अर्धवत बनते हैं। ये अंदर की साइड में तो महिलाएं होंगी, बाहर की साइड में पुरुष होंगे। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला है जावरा। तो इसमें होलिका दहन के अवसर पर स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोनों के हाथों में ज्वार की बालियां होती है। होलिका दहन के अवसर पर किया जाता है जावरा नृत्य। दोनों के हाथों में ज्वार की बालियां होती हैं, ज्वार की बालियां। अगला है मांडल। महिलाओं द्वारा गोल घूम घूम कर किया जाता है। वाद्य यंत्र बांसुरी और थाली का प्रयोग होता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोल घूम घूम कर करती है यह। अगला है लूर। महिलाओं द्वारा मांगलिक और विवाह और मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें वर पक्ष वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं इस नृत्य में। तो ये विवाह और मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें वर पक्ष वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं इस नृत्य के माध्यम से। अगला है कूद नृत्य। स्त्री और पुरुषों द्वारा अर्धवत बनाकर किया जाता है। तालियों की ध्वनि पर नृत्य किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के। तो इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष एक अर्धवत बनाते हैं और ये पूरा तालियों की ध्वनि पर होता है। इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र यूज नहीं होता है। बिना वाद्य यंत्र के तालियों की ध्वनि पर नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य, वाला नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता था। ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर में 2 अर्धवत बनते थे, इसमें एक बनता है। अगला है मौर्य। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात पुरुषों द्वारा किया जाता है मौर्य। तो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात पुरुषों द्वारा किया जाता है मौर्य। अगला है गौर। गणगौर के अवसर पर स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। गणगौर के अवसर पर स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पुरुषों द्वारा किया जाता है ना। तो एक तो अपना कौन सा गौर है, मतलब ये मौर्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से 3 तो महिलाओं द्वारा किए जाएंगे, महिलाओं या पुरुषों द्वारा किया जाएगा। उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो उसमें मौर्य होगा। तो अपना मौर्य आंसर सही होगा ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। बाकी आपको किसके द्वारा किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, किस जाति द्वारा किया जाता है, ये पता होना चाहिए। अगला है सहरिया जाति के लोक नृत्य। शिकारी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। शिकार का अभिनय किया जाता है। क्षेत्र के सिर्फ 12 जिले में किया जाता है शिकारी नृत्य। सहरिया जाति का एक ही नृत्य है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। शिकार तो औरतें करती नहीं थी, शिकार तो पुरुष करने जाते हैं ना। तो शिकारी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। शिकार का अभिनय किया जाता है इस नृत्य में, है ना। रियल में शिकार नहीं करते, शिकार का अभिनय करते हैं। कौन से क्षेत्र में सहरिया जाति कौन से क्षेत्र में रहती है, 12 जिले में, तो ये वहाँ पे किया जाता है। अगला है कालबेलिया जाति के नृत्य।
जो कालबेलिया है उनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, जिनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि गुलाबो किस जनजाति से संबंधित है, तो गुलाबो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है और उनको 2016 में पद्मश्री मिला था। तो कालबेलिया जनजाति के नृत्य इसमें इंडोनी स्त्रियों पुरुषों द्वारा वर्ताकार पथ में किया जाता है। पुंगियों खंजीरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्त्रियों पुरुषों द्वारा किया जाता है और पुंगियों खंजीरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है शंकरिया। यह एक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नाच है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। यह तो क्वेश्चन पूछ सकता है आकर्षक प्रेम आधारित युगल नाच कौन सा है, तो ये शंकरिया गीत है, शंकरिया लोक नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया है। पनिहारी गीत पर आधारित नृत्य है। पनिहारी गीत पर आधारित नृत्य है। अगला है बागड़िया। बागड़िया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है बागड़िया। जो जब भीख मांगती है ना, कालबेलिया जनजाति की भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है बागड़िया। अगला है कंजर जाति के लोक नृत्य। तो कंजर जाति में पहला है अपना चक्री। चक्री कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा किया जाता है। इसमें वो तीव्र गति से गोल गोल घूमती है और काफ़ी तेजी से घूमती है ना, देखने लायक होता है ये। अगला है वाद्य यंत्र ढोलक मंजीरा नगाड़ा, और ये किस क्षेत्र में किया जाता है, ये हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। एक था अपना एक शिकारी नृत्य क्षेत्र भी पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में कौन सा किया। शिकारी नृत्य 12 में किया जाता है और जो चक्री नृत्य है जो कंजर जाति द्वारा किया जाता है वो हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला है जाखड़। यह नृत्य जालापा और वीरा के मध्य युद्ध में जालापा की विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसमें दो दल बनाकर युद्ध करते हैं। युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जितनी भी कला है ना युद्ध की, वो सारी कलाएं इसमें प्रदर्शित की जाती है। तो युद्ध की किन के बीच में होता है, जालापा और वीरा के मध्य हुआ था, जिसमें जालापा की विजय हुई थी, और दो दल बनाकर युद्ध का अभिनय करते हैं। युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। अगला है कथोड़ी जाति के लोक नृत्य। कथोड़ी जाति कहाँ की है, ये मूल तो महाराष्ट्र की है। फिर यहाँ पहले पुराने जमाने में यहाँ क्या बस गई थी अपने मेवाड़ क्षेत्र में, तो मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर के आसपास रहती है। तो इनके दो नृत्य, एक तो होली नृत्य, एक मावली नृत्य। होली नृत्य होली से पता चला, होली के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा समूह बना के किया जाता है और गीत गाते गोल गोल घूमते हैं। पुरुष ढोलों को ताजिया बजाते हैं। अगला है मावलिया नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। वो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। होली नृत्य महिलाओं द्वारा, मावलिया नृत्य पुरुषों द्वारा। कौन सी जाति, कथोड़ी जाति की है। महिला नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक टापरा बांसुरी मंसूरी होती है। समूह में लोग नृत्य करते हैं और देवी देवताओं के गीत गाते हैं। देवी देवताओं के गीत गाते गाते वो नृत्य करते हैं। ये हो गए कथोड़ी जाति के नृत्य। अगला अपना मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के पहला है रणबाजा। स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें यह मेवों में प्रचलित गीत है रणबाजा। अगला है रतवई। महिलाओं द्वारा सिर पर इंडोनी और सिरकी रखकर वर्ताकार पथ पर नृत्य करती है, हाथों में चूड़ियां और खनकती है। तो महिलाएं सिर पर इंडोनी रखते हैं, सिर पर इंडोनी और सिरकी रखकर वर्ताकार पथ में नृत्य करती है, हाथों में चूड़ियां खनकाती है। और पुरुष अलगोजा और दमामी बजाते हैं। अगला है बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा मछली नृत्य है। बंजारा जाति के नृत्य में मछली नृत्य है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लास्ट है अपना गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति में एक चरी नृत्य है। चरी में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह किस क्षेत्र में किया जाता है, अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में गणगौर और जन्म विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र ढोल बांकिया ताली पुरुषों द्वारा बजाए जाते हैं। ताल बांकिया और थाली पुरुषों द्वारा बजाए जाते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, फल्गू बाई। एक तो गुलाबो थी जो
जो कालबिलिया जनजाति से संबंधित थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ये गुर्जर जाति से रिलेटेड है, फल्गुबाई। ओके, तो अपने आज हमने पढ़े राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। कल हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम जो बाकी के 3 बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज यही लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इनके अलग और आगे पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर किए ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।